नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब बस नजर है तो वोटों की गिनती की। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। हालांकि अब सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी हुई हैं। जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी सरकार बनेगी? हालांकि इस बार का वोट प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले कम रहा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इस बार कम वोटिंग प्रतिशत किस ओर इशारा करता है। पार्टियों में तो हो रही चुनावी बयानबाजियों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि नए साल में किस पार्टी का जश्न दोगुना होता है। आपको बता दें कि किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ये 3 तारीख को ही पता लगेगा। ईवीएम में कैद हो चुकी है उम्मीदवारों की किस्मत। अगर बात की जाए चुनाव की तो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए, जो कि अब संपन्न हो चुके हैं और अब वोटों की जो गिनती है उस पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जेसीसीजे मुंगेली के प्रत्याशी सागर बैस जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 तारीख को मतगणना होनी है, तो उसे लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, 3 तारीख की गणना का सबको इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने अनुमान हैं जी। और जहां तक हमारा अनुमान कहता है, चूंकि हम लोग क्षेत्रीय दल के हैं, तो इस बार की स्थिति जो है काफी जो है वो टक्कर की स्थिति होगी और निश्चित रूप से हमारी पार्टी की भूमिका और निर्णायक भूमिका में हम लोग होंगे। जी बैस जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब अगर बात की जाए मतगणना की तो 3 तारीख को मतगणना होनी है, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के तकरीबन जो था वो काफी चेंज हुआ है और काफी कम मतदाताओं ने वोट किया है। तो इसका क्या आप सोचते हैं कि क्या वजह रही है? ठीक अनुमान लगाना तो मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज अपने छत्तीसगढ़ में पलायन की समस्या है। अभी क्या मुख्य बात यह होता है कि छत्तीसगढ़ के लोग काफी मात्रा में पलायन करने जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने खाने। इस वजह से जो है मुख्य जो चूंकि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला मैं हूं, उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि काफी लोग, लगभग 25% लोग जो है वो बाहर, हर गांव से लगभग 25% लोग जो है बाहर गए हैं। कोई हैदराबाद गया है, कोई पुणे गया है, कोई दिल्ली गया है। तो ये कमाने खाने गए हैं और बहुत लोग वापस नहीं आते हैं इस समय। तो इस वजह से भी वोटिंग प्रतिशत की गिरावट का मुख्य वजह ये भी है। जी, अगर बात की जाए बयानबाजी की तो लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयानबाजी का तो बयानबाजी ही है। देखिए, हर पार्टी का अपने अपने कयास लगाए जाते हैं और कई लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। कोई 75 पार की बात हो रही थी तो कहीं कोई 70 पार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति, वास्तविक स्थिति यह है कि हर विधानसभा में काफी नेक टू नेक फाइट है। ऐसा नहीं कोई वन साइडेड स्वीप वाली कोई बात नहीं है। हर विधानसभा में कोई व्यक्ति आज के डेट में कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मैं क्लियर कट जीत रहा हूं, क्योंकि स्थिति ऐसी है। क्योंकि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में जो हुआ है, उसके बाद जो है कांग्रेस एक समय तो काफी आगे चल रही थी, लेकिन टिकट वितरण के बाद जो है वो कांग्रेस की स्थिति जो है अचानक ही वो पीछे चली गई, उनकी भूमिका जो है। और टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां हुई है, उसका खामियाजा आज भुगतना ये पड़ रहा है कि हर सीट के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो टिकट वितरण की आपने बात उठाई है, उस पर क्या वजह रही कि इसमें कमियां देखने को मिली? जो बनाया जाता है, कांग्रेस पार्टी ने जो मापदंड निर्धारित किए थे प्रत्याशी चयन को लेकर, वो मापदंड पे जो है सारे धराशायी हो गए। उस पर उन्होंने अक्षरशः पालन किया ही नहीं। पालन ही नहीं किया गया। और अपने हिसाब से बड़े बड़े नेता जो है मिलकर जिस हिसाब से आपस में टिकट बंटवारा हुआ है, जिस हिसाब से ये लोग टिकट बंटवारा किए हैं, उसका खामियाजा ये भोगना पड़ रहा है कि काफी जगह जो है वो, जहां की स्थिति एकदम स्पष्ट थी कि जीतने वाले प्रत्याशियों को न देकर ऐसे प्रत्याशियों को दिया गया जिनका कोई जनाधार नहीं था, जो क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे, जिनकी सक्रियता शून्य थी। तो ऐसे में जो है ऐसे में पार्टी की क्या स्थिति होगी? वजह यही है कि आज जो क्योंकि भाजपा
आज से 2 महीने पहले फाइट की स्थिति में नहीं थी। यहाँ अचानक इतनी ताकतवर भाजपा इसलिए हो गई क्योंकि प्रत्याशी चयन में जो है वो भारी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप खुद मानते हैं कि कांग्रेस में अब ये जो है काफी चूक हुई है? बिल्कुल, ये मैं नहीं, पूरा क्षेत्र कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी चयन को लेकर काफी अनियमितता की गई है। तो आपको क्या लगता है कि किसके सिर ताज सजेगा? अब देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, काफी नेक टू नेक फाइट है, 50-50 का चांस है। आज भी जो है वो 2-4-5 सीट का ही अंतर होगा मेरे ख्याल से। 52-55 पे ही आएगी, चाहे बीजेपी आए तो या कांग्रेस आए तो। और ऐसी स्थिति में जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका, चाहे हमारी पार्टी हो जो कि कांग्रेस की हो या बसपा हो, इसमें जो भी प्रत्याशी जीत के आएंगे वो निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तो वहीं अगर सीएम की बात की जाए तो उनका भी कहना है कि इस बार हम कड़ी बहुमत से जो है वो जीतने वाले हैं। ये किनका कहना था? मैं सीएम का अंदाजा होगा, सबके अपने अपने अंदाजे हैं। सीएम साहब ने टिकट वितरण की प्रक्रिया को अगर उन्हें लगता है कि अगर वो सही की है तो हो सकता है। देखिए, अनुमान तो सब लगा रहे हैं, रमन सिंह जी बोल रहे हैं, इधर सीएम साहब बोल रहे हैं, तो सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगाने का अधिकार सबको है, लेकिन जो है वास्तविक सच्चाई तो 3 तारीख को ही सामने आएगी और काफी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तब अपने जो बोले थे उन पे वो किस हद तक कायम रहते हैं सारे नेता, ये देखने वाली बात रहेगी 3 तारीख को। अगर बात की जाए वोट की, तो जनता ने किस पक्ष पे जाके वोट किया है, और जो लोगों ने वोट नहीं किया तो उनका क्या रीजन रहा है? देखिए, जनता का मूड समझ पाना बड़ा कठिन है। इस बार बता रहा हूं आपको, हर विधानसभा की स्थिति बता रहा हूं, काफी वोटर काफी साइलेंट है और वो जो है वो अति उत्साह नहीं दिखा रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे हैं कि किसे वोट दिए, क्योंकि देखिए दोनों पार्टी का घोषणा पत्र है, वो दोनों का घोषणा पत्र काफी अट्रैक्टिव है। तो इनको ये कह पाना कि जनता क्या बोल रही है, जनता के मनोभाव को कोई पढ़ नहीं पा रहा है। आज के तारीख में जनता बहुत ही खामोश है और बहुत ही खामोशी से वोट देकर बैठी है और उनके मन में क्या चल रहा है ये निश्चित रूप से 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि काफी हद तक हर जगह की बात कर रहा हूं मैं, जनता जो है अति उत्साह में नहीं है। इस बार की जनता काफी सोच समझ के, देख परख के जो है वोट डाल रही है। तो इस बार कोई भी निर्णय जनता के बिहाफ में ले पाना ये करना थोड़ा सा कठिन होगा। जी सागर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए बयानबाजियों की, तो बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। ईवीएम में किस्मत भी अब कैद हो चुकी है, 2 चरणों में चुनाव भी हुए हैं। तो क्या लगता है जो भी सरकार आएगी तो अपने घोषणा पत्र के हिसाब से वादे पूरे करेगी? देखिए, ये तो कर लीजिए। देखिए, अब बहुत बड़ा दबाव है दोनों सारी पार्टियों पे। यदि आप अपने घोषणा पत्र, क्योंकि देखिए काफी लोग जो है इसको सीरियसली ले रहे हैं, घोषणा पत्र को अब जो है काफी सीरियसली लिया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी आए चाहे बीजेपी आए, अपने घोषणा पत्र पे इन्हें इतना दबाव, जनता का इतना तो दबाव बिल्कुल है कि इन्हें अपने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए तो ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। और यदि नहीं उठाएंगे तो इसका खामियाजा आने वाली लोकसभा में इनको उठाएंगे और पंचायत चुनाव में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या कुछ समस्याएं वहां पर देखने को मिलती हैं? चुनाव को लेकर तो वैसी कोई समस्या नहीं, काफी स्मूथली चुनाव हुए हैं यहाँ और वैसी कोई समस्या देखिए मूलभूत समस्याओं की बात की जा रही है। मूलभूत की समस्याएं कौन कौन सी हैं? मूलभूत सारे देखिए, मूलभूत समस्याएं तो काफी विकास कार्य का, देखिए विकास कार्य की कोई अंत नहीं होता। तो अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी काम जो पिछले 1-1.5 साल से काफी स्लो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो अब देखिए सरकार आती है, कौन सी सरकार आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रही तो उस समय तो निर्माण कार्य बहुत ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसको पूरा करने में जो है काफी पैसा गया है। तो मुझे लगता है कि अब लोग क्या अभी इसी मूड में है कि अब जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन वर्क, जो निर्माण कार्य है, आधारभूत जो निर्माण कार्य है, उस पे ध्यान देना, कोई भी पार्टी आए सत्ता में आए उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि सड़कों की हालत, चाहे बेसिक हो, सड़क, पानी, जो मूलभूत बिजली, ये जो समस्याएं हैं, इस पे जो है ध्यान लोगों का भी काफी है। और इस बार जो भी सरकार आएगी उन्हें इन मूल बातों पे जो है लौटना पड़ेगा। निर्माण कार्यों पर, खास करके निर्माण कार्य पे जो रोक लगा है पिछले 1.5-2 साल 3 साल से, उस पे जो है गति लाना है पड़ेगा इस बार, चाहे जिसकी भी सरकार है। जी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो वहीं लोरमी गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना की थी और इस साल गुरु पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जा रही। साथ ही आपको बता दें कि सिखों का ये त्योहार दुनिया भर में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। साथ ही भजन कीर्तन का भी भव्य आयोजन किया गया। पर्व का महत्व हमारे सिख धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए है। गुरु नानक देव जी जो थे सभी धर्मों को मानते थे बराबर, और आज बहुत खुशी का दिन है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। यहाँ 5 दिन की प्रभात फेरी निकली, आज प्रभात फेरी का समापन है। उसके बाद चोला परिवर्तन किया गया, तो बच्चों का सभी दरबार है। उसके बाद दोपहर में गुरु का अटूट लंगर बरतेगा, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होंगे और लंगर साथ ग्रहण करके सभी अपने आप को धन्य बनाएंगे। और मैं सभी लोगों वासियों से एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि गुरु घर आकर गुरु घर से प्रसाद ग्रहण करें, लंगर करें। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। गुरु नानक जयंती में यहाँ पर पर्व के अवसर पर मनाया जाता है और कहा जाता है कि कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है, इसलिए 27 नवंबर को सिख धर्म के पहले गुरु नानक की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं और गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारे में भी भजन कीर्तन किया जाता है। इसमें कार्यक्रम भी किया जाता है जिसमें लंगर का सेवा भी की गई है। आपको बता दें कि साथ ही इस प्रकाश पर्व पर अन्य समाज के भी लोग यहां पर शामिल होते हैं और अपने इच्छा अनुसार गुरु नानक देव जी से प्रार्थना और मांग भी करते हैं। सर्वप्रथम मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर समूह देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु महाराज से अरदास बेनती करता हूं कि समूह देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना मेहर भरा हाथ रखे, सबको जीवन भर खुशियां दे, भाईचारा एकता सब बनी रहे। गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ उस समय देश में अखंडता बहुत थी, पाखंड बहुत भरा हुआ था। गुरु महाराज ने आकर इस पाखंड को दूर किया और साथ ही अपने उपदेशों से समस्त भाईचारे को एक किया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। आज हम उन्हीं गुरु महाराज के प्रकाश पर मना रहे हैं। गुरु नानक जयंती है, हर साल पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो मन खाता है, इसलिए गुरुद्वारे आए हुए हैं। हाँ, खुशी तो सब में है, सब लोगों के चेहरे में चमक है, तो मेरे चेहरे में तो रहेगी ही। गुरु का सिख आज धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख संगत जिन्होंने आज गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु सिंह सभा अंबिकापुर में पहुंच करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये अवसर हम सबके जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु नानक देव जी पूरी मानवता के गुरु थे। उन्होंने नाम जपो किरत करो वर्ण छक्को का संदेश दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। उन्होंने जात पात ऊंच नीच भेदभाव समाप्त करके पूरी इंसानियत को एक सूत्र में पिरोया। आज लंगर प्रथा जो उनकी देन है, आप देख रहे होंगे शहर के हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय से लोग आकर बड़ी संख्या में गुरु नानक देव जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है और आज के दिन हम सब ये व्रत लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे। पूरी दुनिया में अमन, चैन, शांति, सबके अंदर भाईचारा हो, सुख समृद्धि हो। आज विश्व जिन संकटों से गुजर रहा है, गुरु नानक देव जी के उपदेश और उनके दिए हुए ज्ञान का बहुत महत्व है। आज प्रासंगिक है वो सब जो गुरु नानक देव जी महाराज जी हम सबको बता कर गए। पूरी सिख संगत पूरी दुनिया में आज उनका यशगान कर रही है और उन्हीं की देन है जो आज सभी परिवारों में सुख समृद्धि आई हुई है। आप सबको गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां, लख लख। गुरु घर का सेवक अंबिकापुर गुरुद्वारे से जो हो, और बड़ी खुशी की बात है आज गुरु नानक जयंती है। इसकी गुरु नानक जयंती के पर्व पर पूरे समाज को, पूरे देश के लोक जनता को लख लख बधाई होवे और सब एक साथ मिलजुल के रहें, यही मेरी शुभकामना है। गुरु सिंह सभा का एक छोटा सा कारिंदा
खजांची हूँ गुरु सिंह सभा में। आज हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है, 554वां प्रकाश पर्व है। इस पर्व पर हमारे गुरु घर गुरु सिंह सभा अंबिकापुर के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें हम समूह समाज अंबिकापुर की समूह संगत हिस्सा लेती है। हमारे गुरु ने भेदभाव मिटाने के लिए काम किया था। श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चल के श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जप कीर्त कर वंड छक, अर्थात अपनी नेक कमाई से गुरु के लंगर चलाओ और समूह भेदभाव को मिटा के सभी एक समान एक पंगत पे बैठ के लंगर छको, अर्थात खाना खाओ। मैं इस गुरुपुरब पे अंबिकापुर की समूह साध संगत आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आगे भी आप जो भी पर्व हो उसमें सादर आमंत्रित हैं। अंबिकापुर की समूह संगत इसमें आमंत्रित है। सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिस प्रकार से गुरु जी ने जो बलिदान देकर इस सिख पंथ और हिंदुओं की रक्षा की थी, निश्चित तौर पर आज सभी उनके ऊपर गर्व करते हैं। गुरु पर्व की मैं पुनः सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और ये गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये वर्षों से मनाया जा रहा है। आज 554 साल का गुरु पर्व है और बड़ा सरदार नाल मनाते हैं और सारी संगत के लिए, सारी संगत को लंगर, सब अलग अलग बधाइयाँ और लंगर का प्रदान किया जाता है। सब सेवा कमेटी की तरफ से, संगत की तरफ से की जाती है। पर में ये है कि ये मतलब बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे सिख समाज के आते, सारे समाज के यहाँ पर आते हैं और मतलब एक खुशियों की तरह सबको एंजॉय करते हैं इस चीज को। जी आज बस कुछ नहीं, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें, बस यही। आज गुरु नानक जयंती बड़े हर्षों और आरास के साथ मनाई जा रही है। सभी संगत 11 बजे से यहाँ पर कीर्तन, शबद कीर्तन का आयोजन किया गया है। रात को भी बच्चों का आयोजन है। बहुत खुशी हर्ष के साथ पूरे समाज, पूरे अंबिकापुर की संगत उमड़ के यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए पहुंची है और सभी लंगर छक रहे हैं। बहुत भारी तादाद में संगत पहुंची है। यहाँ पर बहुत ही आनंद का एक हर्षोल्लास आनंद आ रहा है। हाँ, गुरु नानक जयंती की बधाई हो, नगर वासियों को बधाई हो। हाँ, लाख लाख बधाई। उनकी फतेह। ये जो लंगर बनता है उसका सम्मान किया जाता है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से और ये ज्ञानी बख्शी सिंह जी का सम्मान हुआ है, इनका सम्मान किया गया है। बहुत ही यहाँ पर संगत अपने आप पूरा एकदम पूरे हर समाज की संगत आई है, हर तरफ हर क्षेत्र की संगत यहाँ पर आई है। आज सर हमारा बहुत ही खास पर्व है गुरु नानक जयंती, है ना। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ही, सिख धर्म के लिए बहुत बड़ा ये पर्व है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से खुशी से मना रहे हैं जी। आज सारे के सारे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी जितने भी सिख धर्म को मानते हैं, सभी अदर कास्ट बहुत लोग, क्योंकि जो गुरु नानक जी थे वो पीर थे, तो उनको ऑलमोस्ट सभी लोग मानते हैं और सभी लोग आए हैं जी। देखा जाए तो सामाजिक तौर पर जो आते हैं तो गरीबों, इस आपके माध्यम, सामाजिक तौर के माध्यम से गरीबों का भला भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत हो रहा है सर जी। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे जाना। हम जाते हैं गुरुद्वारे। आज हम जबलपुर से आए हुए हैं, पर हमारे नसीब में था लंगर चखना, गुरुद्वारे में मत्था टेकना, तो हमें यहाँ पे भी प्राप्त हुआ। नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे जो प्रथम गुरु नानक देव जी ने अवतार धारण किया था और उन्होंने अमन, प्रेम, शांति और भाईचारे का जो संदेश दिया वो हमारे देश के साथ साथ आज पूरे विश्व में फैल गया है। इसके अलावा उन्होंने जो महिला शिक्षा और महिलाओं की बराबरी का जो संदेश दिया था वो भी पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक फक्र की बात है कि उन्होंने जो भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और साथ ही महिला की बराबरी का जो संदेश दिया, उसके ऊपर सारा देश और सारा विश्व अमल कर रहा है। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर
बहुत धूमधाम से कीर्तन दरबार सजा हुआ है। दरबार हाल में लंगर हार में लंगर वगैरह की व्यवस्था है, पूरी रात बनाया गया है। और अब पूरी अंबिकापुर के बाहर से भी लोग आए हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये शाम तक चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होता है। आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाई। अच्छा लग रहा है बहुत, और ये पर्व सबके लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा पर्व है। गुरु नानक जी का हमारे प्रथम गुरु हैं और इस दिन काफ़ी यहाँ भीड़ भी होती है, लंगर की व्यवस्था की जाती है, सब आते हैं लंगर करते हैं और अच्छा लगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु नानक देव जयंती के लिए प्रकाश पुरब बना रहे हैं। हमारे यहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होता है, जिसको लंगर छकना है छक के जाए। और हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ भी प्रकाश पुरब हो रहा है गुरु नानक जयंती का, और यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से अच्छे से सब लंगर की सेवा, पानी की सेवा, हर चीज़ की सेवा होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, और अच्छे से एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ पे सब सेवा करेंगे। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे एकदम अच्छे से हम सब क्या बोलते हैं मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है और इस प्रकाश पर्व में सभी जाति सभी धर्मों के लोग हमारे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में उपस्थित होते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि अंबिकापुर में बड़ा धर्मनिरपेक्ष तरीके से गुरुपर्व मनाया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और कीर्तन भजन का स्मरण करके गुरु के साथ जुड़ के इसका लाभ लेते हैं। और गुरु नानक देव जी के कथनानुसार कृत करो, नाम जपो और वाण छको, ये तीनों चीजों को साथ में लेते हुए हम कृत भी करते हैं, नाम भी जपते हैं और लंगर भी छकते हैं। तो लंगर बनाया जाता है और पूरे समाज को लंगर छकाया जाता है और लंगर सारे लोग पूरा समाज लंगर खा के जाए, ये मेरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Faster must be